टॉपिक है साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि। तो साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया था। इस अधिनियम में एक प्रावधान था कि 10 साल बाद एक आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग जांच करेगा कि भारत में लागू सुधार सफल हुए हैं या नहीं, और यह भी देखेंगे कि भारत में उत्तरदायी शासन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जा सकता है या नहीं। इसलिए 1919 प्लस 10 वर्ष और 1929 में आयोग बनाना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पहले ही 1927 में आयोग बनाया। साइमन कमीशन का गठन 1927 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन ने एक आयोग बनाया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इसके अध्यक्ष जोहन सिमोन, कुछ 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। मुख्य सदस्य जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड, एडवर्ड कैडोगन और वर्नर हॉटसॉर्न। हैरी लेवी लॉसन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण भारतीयों में भारी नाराजगी हुई। अब डिटेल से समझते हैं साइमन कमीशन क्या है। तो साइमन कमीशन वर्ष 1919 में भारत में संवैधानिक सुधार करने के उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। इसमें एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्षों के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में इस बात की जांच करेगा कि यह अधिनियम किस हद तक सफल हो पाया है तथा भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अभी सही वक्त है अथवा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी प्रावधान का पालन करते हुए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस दौरान ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाल्डविन को यह आशंका थी कि वर्ष 1928 में होने वाले आगामी चुनाव में लिबर पार्टी चुनाव जीत सकती है। ऐसे में उन्हें जल्दबाजी दिखाते हुए तय समय से 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन नामक संवैधानिक आयोग का गठन कर दिया था और इस कमीशन का भारतीयों द्वारा तीखा विरोध किया गया था। भारतीयों द्वारा क्या किया गया था? तीखा विरोध किया गया था। अब देखते हैं साइमन कमीशन का गठन। तो साइमन कमीशन का गठन हमने देखा ही है ना। साइमन कमीशन जबरदस्ती थोप दिया गया था और कितने सारे लोगों को 7 लोगों को रखा गया था। तो साइमन कमीशन का गठन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड वर्किन हेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और ये सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्यों का नाम इस प्रकार है: सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हार्वर्ड, एडवर्ड कैडागन और बॉर्नोन हॉटसॉर्न। हैरी लेविलासन। इस आयोग के सदस्य क्लीमेंट एटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये ब्रिटेन की लेबर पार्टी से संबंधित थे, जबकि सर जॉन साइमन ब्रिटेन के उत्तरवादी पार्टी से संबंधित थे। भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखने का निर्णय लॉर्ड इरविन के सुझावों के आधार पर लिया गया था। तो लॉर्ड इरविन के सुझावों के आधार पर भारतीयों को अलग रखा गया था, सदस्य नहीं बनाया गया था। तो भारतीयों की प्रतिक्रिया कैसी होगी अब ऐसे में? तो भारतीयों की क्योंकि विरोध हुआ था, क्यों? आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों से बिना पूछे उसके भविष्य का फैसला किया जा रहा था, इसलिए कांग्रेस ने इसे कहा व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग। बहिष्कार करने वाले दल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम एक गुट, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी। समर्थन करने वाले कुछ समूहों में समर्थन किया गया था: मद्रास की जस्टिस पार्टी,
बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में कुछ दल संगठन, कुछ मुस्लिम लीग के नेता, मोहम्मद साफी गुट ने तो नेशनल कांग्रेस ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। इस कमीशन, साइमन कमीशन के गठन पर भारतीयों की प्रक्रिया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा है। तो कांग्रेस ने कहा है, इसे श्वेत कमीशन कहा है। कांग्रेस ने क्या कहा है, श्वेत कमीशन कहा है। इलाहाबाद में कांग्रेस ने 11 दिसंबर 1927 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार पर निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के अलावा बीरबल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, फिक्की इत्यादि ने भी साइमन कमीशन का क्या किया था, बहिष्कार किया था। लिबरेशन फेडरेशन का गठन तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियन पार्टी, भीमराव अंबेडकर नेतृत्व में कुछ हरिजन गठनों ने, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने क्या किया था, उसका समर्थन किया था। इसने अंबेडकर की पार्टी ने और जो भी अछूत जो थे उन्होंने क्या किया था, इनका समर्थन किया था। मोहम्मद साफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने साइमन कमीशन के गठन का समर्थन किया। लखनऊ के कुछ तालुकेदारों ने आयोग के सदस्यों का समर्थन किया था। इसके अलावा सेंट्रल सिख संघ ने भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन, तो साइमन कमीशन भारत में भी आए हुए थे। तो आगमन कैसे हुआ था, 1928 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आए। जहां जहां गया वहां विरोध हुआ। लोगों ने नारे लगाए, साइमन गो बैक और काले झंडे दिखाए। लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज में और लाला लाजपत राय की मृत्यु। पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1928 लाहौर में प्रदर्शन हुआ। ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज का आदेश दिया था जेम्स ए स्कॉट ने। इसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील बनेगी। उनकी मृत्यु से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया था। तो क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में बम्बई पहुंचा था। उसके बम्बई पहुंचने पर लोगों द्वारा उसे काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। इसके अलावा क्या हुआ था, इसके अलावा जो है बम्बई ने हड़ताल भी आयोजित की थी। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी। इसके अलावा लखनऊ में खलीकुज्जामा ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। मद्रास में भी साइमन कमीशन का विरोध टी प्रकाशन के नेतृत्व में किया गया था। पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब भी कहा जाता था। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिनों बाद ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। लाहौर की पुलिस अधीक्षक स्टॉक ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी। अपनी घायल अवस्था में मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और फिर क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर मोतीलाल नेहरू ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रिंस अमंग पीस मेकर कहकर पुकारा था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इस क्षण लाला लाजपत राय की मृत्यु भारत के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
महात्मा गांधी ने भी लाला लाजपत राय की मृत्यु पर खेद प्रकट करते हुए कहा था कि लाला जी की मृत्यु ने एक बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है जिसे भरना अत्यंत कठिन है। वे एक देशभक्त की तरह मरे हैं और मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे अभी भी जिंदा है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर यह भी कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन ने खुद कहा था कि एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और एक मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान हो गया है। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन जो है द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट, साइमन कमीशन 1930, साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। मुख्य सिफारिश, प्रांतों में उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लागू किया जाएगा। केंद्र में अभी जिम्मेदार सरकार न दी जाए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। सिंध और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया जाए। भारत परिषद को बनाए रखा जाए लेकिन उसकी शक्ति कम की जाए। उच्च न्यायालय को सरकार के अधीन रखा जाए। साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 का आयोजन किया गया था। इन सम्मेलनों में भारत संविधान पर चर्चा हुई। तो क्या हुआ, साइमन कमीशन द्वारा सौंपी गई जो रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार वह फरवरी और मार्च 1928 में भारत आया था। दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को क्या किया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाए, चाहे इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए तथा सिंध और उड़ीसा को नए प्रांतों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा साइमन कमीशन ने इस बात की भी सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की थी कि भारत परिषद को अभी बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन इसके अधिकारों में कमी की जानी चाहिए। इसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए तथा भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान निकालने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। याद रखने का ट्रिक क्या है, साइमन 1927 में, ट्रिक 27 में साइमन आए, 28 में लाठी खाया और 30 में रिपोर्ट लाया। 1927 में गठन हुआ, 1928 में भारत आगमन और विरोध और 1930 में रिपोर्ट आया। एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, साइमन कमीशन कब बना, तो 1927 में। अध्यक्ष कौन था, जॉन साइमन थे। भारत कब आए थे, 3 फरवरी 1928 में। किसकी मृत्यु लाठीचार्ज में हुई थी, तो लाला लाजपत राय की। और रिपोर्ट कब आई, 1930 में आई थी।